ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन आईसी एंड बीसीसी। आईसी मीन्स इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन एंड बीसीसी मीन्स बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन। ये दो शब्द ना आपको पीएसएम में बहुत समय तक सुने जाएंगे, आईसी एंड बीसीसी। आईसी मुख्यतः वो पोस्टर्स होते हैं जो हमको चिपके हुए हर जगह दिखते हैं, दैट इज़ आईसी मटेरियल। बीसीसी होता है लोगों के बीच में जाके बकर बिछाना और उसके बाद उनका बिहेवियर चेंज कर देना। तो हम यही पढ़ेंगे, डिफरेंस बिटवीन आईसी एंड बीसीसी। क्लास शुरू करने से पहले बता दूं, कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्लास के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, वहाँ से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। तो शुरू करते हैं, डिफरेंस बिटवीन आईसी एंड बीसीसी। सबसे पहली चीज़, इनका फुल फॉर्म क्या होता है। आईसी का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। इन्फॉर्मेशन यानी कि जानकारी हम देते हैं, उसके लिए हम लोगों को एजुकेट करते हैं जिससे हम लोगों से कम्युनिकेट कर सकें। इन्फॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन। बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन इज लोगों के बिहेवियर को चेंज करने के लिए हम उनके बीच जाके जो बकर बिछाते हैं, हम उनसे कम्युनिकेट करते हैं और कोशिश करते हैं कि वो अपने बिहेवियर को अच्छे की तरफ चेंज कर दें, दैट इज़ बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन। अब मुख्य उद्देश्य क्या होता है आईसी का। आईसी का मुख्य उद्देश्य होता है कि लोगों के बीच अवेयरनेस क्रिएट करना, दैट इज़ जागरूकता क्रिएट करना किसी एक चीज़ के प्रति। अभी अगर हम एग्जांपल के तौर पे ले लें, जो अभी माहौल चल रहा है कि हाथ धोने के प्रति जागरूकता क्रिएट करने के लिए हम आईईसी मटेरियल लगाते हैं। आईईसी मटेरियल का मतलब क्या होता है, जो पोस्टर्स वगैरह होते हैं ना, जैसे आपने पोस्टर्स देखे होंगे, तो हम हाथ धोने का या हैंड वॉशिंग के पोस्टर्स जगह जगह लगा देते हैं, दैट इज़ उनमें अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। और वहीं होता है बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन करने के लिए हम लोगों के बीच जाते हैं, वहाँ जाके कुछ कैंप्स वगैरह लगाते हैं और उनको सिखाते हैं कैसे हाथ धोते हैं और उससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो हम लोगों को एक्शन लेने के लिए जागरूक करते, लोगों को इनेबल करते हैं कि वो उस चीज़ को करें और करके देखें, दैट इज़ बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन। कि हम लोगों को सिखाते हैं कि कैसे करोगे ये चीज़ और उसको कैसे आगे आप कंटिन्यू कर सकते हो। तो इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन जो है एक तरह की प्रोसेस है जिसमें हम ना कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजीज़ डेवलप करते हैं। हम स्ट्रैटेजीज़ डेवलप करते हैं कि कैसे हम लोगों से कम्युनिकेट कर सकें जिससे कि वो पॉजिटिव बिहेवियर अपना प्रमोट कर सकें, या कैसे हम लोगों से ऐसी स्ट्रैटेजीज़ बनाते हैं जिससे हम लोगों से कम्युनिकेट कर सकें कि वो पॉजिटिव बिहेवियर की तरफ जा सके। ये तो हो गया जो हम इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन के लिए करते हैं। और उसमें क्या करते हैं, हम पोस्टर्स बैनर्स वगैरह बनाते हैं और उनको जगह जगह चिपका देते हैं। तो ये आईसी मटेरियल होता है, इसको देख के लोग जागरूक होते हैं और गलती से कभी कभी हाथ धो लेते हैं। जबकि बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन में हम उन लोगों को इस तरह का एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं जिससे कि वो लोग आए, उस चीज़ को सीखें और फिर आगे कंटिन्यू रख सकें उस पॉजिटिव बिहेवियर को। जैसे कि हम ना कैंप्स वगैरह लगाते हैं, हमने कैंप्स लगाया हैंड वॉशिंग वगैरह का, और हमने वो कैंप लगा के लोगों को सिखाया कि कैसे आप हाथ धोते हैं, सही तरीका क्या है, हाथ धोने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। हम ये करके दिखाते हैं और लोगों को भी सिखाते हैं। इससे हुआ क्या, हमने एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट बनाया जिससे लोगों ने उस पॉजिटिव बिहेवियर को, जैसे हैंड वॉशिंग को, करना शुरू किया और आगे भी उसको कंटिन्यू करने की कोशिश की। तो ये होता है हमारा बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन। क्या मिलता है आईसी से। आईसी से मुख्यतः हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है जिससे हम लोगों को बताते हैं कि क्या चीज़ कैसे करनी है। वही आईसी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि किस चीज़ को कैसे किया जाए, जो कि हमने यहाँ पे एक पोस्टर के थ्रू समझाया है कि हैंड वॉशिंग का एक पोस्टर आपने लगा दिया तो उसमें लिखा हुआ है कि हाथ धोने का सही तरीका क्या है, उसकी 12 स्टेप होती हैं। तो ऐसे ऐसे आपको एक एक स्टेप के थ्रू तरीका समझ में आ जाता है कि कैसे उस चीज़ को करना है। टू टेल्स देम हाउ दे शुड बिहेव। ये हम मुख्यतः आईसी में करते हैं, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दो, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने तुमको करना है नहीं करना है। जबकि बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन में हाँ,
हम उनको इन्फॉर्मेशन तो प्रोवाइड कर रहे हैं, ये देखो अंकल जी समझा रहे हैं भाई ऐसे हाथ धोना है, ऐसे हाथ धोगे आप, ये स्टेप्स होती हैं, मगर साथ में हम लोगों की मदद भी करते हैं उनको एक्शन टेकिंग में कि भाई क्यों हाथ धोना चाहिए, ये हम उनके साथ खड़े होकर बता रहे हैं। टू वे कम्युनिकेशन है, हम उनको बता रहे हैं ये करोगे तो इससे फ़ायदा होगा, नहीं करोगे तो ये नुकसान होगा और इसलिए आपको करना चाहिए। तो एक्शन टेकिंग में इससे मदद मिलती है, बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन से एक्शन टेकिंग में मदद मिलती है, जो हमने शुरू में भी पढ़ा था। जबकि जो आईसी होता है वो सिर्फ आपको जानकारी दे रहा है, बाकी आप पे निर्भर है आप उसको करना चाहो या नहीं करना चाहो। तो ये मुख्य डिफरेंस होते हैं आईसी और बीसीसी में। आईसी के एग्जांपल्स के तौर पे आप मुख्यतः देख सकते हो कि जो आईईसी मटेरियल्स होते हैं, आईसी मटेरियल्स कौन से होते हैं, जैसे कि होते हैं आपके पोस्टर्स, बैनर्स वगैरह। तो ये जो पोस्टर्स वगैरह होते हैं ये जगह जगह आप लगा देते हो, लोग निकलते हैं वहाँ से, पढ़ते हैं, कभी कुछ सीखते हैं कभी कुछ नहीं सीखते हैं। बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन के तौर पे आप क्या करते हो, आप कैंप्स लगाते हो, वहाँ जाके बकर बिछाते हो और फिर आप वहाँ जाके जब वार्तालाप करते हो, लोगों से कम्युनिकेट करते हो, तो लोगों को आप सिखाते हो क्या करना है, कैसे करना है, कैसे उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में ढाल सकते हो, कैसे अपने बिहेवियर को उसके प्रति चेंज कर सकते हो। तो ये फ़र्क होता है इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन में और बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन में। मुख्य चीज़ें याद रखनी है, एक में आपको अवेयरनेस क्रिएट होती है, एक में एक्शन लेने में मदद होती है, एक में कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजीज डेवलप करते हैं जिससे कि प्रमोट हो सके पॉजिटिव बिहेवियर, और एक में सपोर्टिव एनवायरनमेंट दिया जाता है जिससे कि इनिशिएट भी कर सके पॉजिटिव बिहेवियर और उसको आगे कंटिन्यू भी कर सके। वही जो पहले मैंने लिखा कि एक में सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है, एक में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के अलावा डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प की जा रही है। ठीक है, एक में क्या होगा, आप सिर्फ पोस्टर्स वगैरह, बैनर्स वगैरह चिपका सकते हो और एक में आप कैंप्स वगैरह लगवा सकते हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं सवाल की, तो आपको आज की डेट में अगर थ्योरी एग्ज़ाम की बात की जाए तो आपको शॉर्ट नोट में आ जाता है कि भाई डिफ्रेंशिएट करो आईसी और बीसीसी में, तो आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा ना वाइवा में आपको बहुत पूछा जाता है कि आईसी और बीसीसी को बताओ और उनमें फ़र्क बताओ। अगर मैं पीजी एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात करूं तो इसके अंदर का तो नहीं, लेकिन मुझे एक ज़रूर मिला था कि भाई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट कब आया था, तो ये 2000 में, सन 2000 में आया था। तो एटलीस्ट ये आपको पीजी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए भी पता होना चाहिए। तो इतनी चीज़ें हैं जो आपको आईसी और बीसीसी में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए और उनके डिफरेंस बताते आने चाहिए। थैंक यू।